गाइस अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमेर अहमद है और मैंने ये यूट्यूब चैनल कोई प्रॉफिट के लिए, कोई अपने प्रमोशन के लिए नहीं बनाया। ये यूट्यूब चैनल ख़ास मैंने अपनी लाइफ के बारे में बनाया ताकि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बता सकूं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या लेसन सीखे हैं, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं और मैंने गिव अप क्यों नहीं किया, मैंने सुसाइड मूवमेंट्स में सुसाइड क्यों नहीं किया, मुझे पेरेंट्स की क्या सपोर्ट मिली। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और शायद अनवर सर ने कैसे मेरी ज़िंदगी में चेंजिंग लाए हैं तो उनके बारे में भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो मेरे लाइफ के 3 साल पहले की बात है, मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वकार जगह का यूट्यूब चैनल देख के। तो फेसबुक मैंने उनके फिर ज्वाइन किया, $10 पर मंथ मैं उनको देता रहा। उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पैसे नहीं थे तो मैंने अपने पेरेंट्स, अपने अब्बू से जो मेरी जान है, तो मैंने उनसे मांगे, उनसे मैंने मिन्नतें की तो उन्होंने मुझे अपना डिफेंस का प्लॉट बेच के 40 लाख रुपीज़ दे दिए। तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने 40 to 60 लाख में कन्वर्ट किया। जब मैंने उनको कन्वर्ट किया तो उस वक्त मैं स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा था। जो क्रिप्टो से रिलेटेड काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि स्पॉट क्या और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है ट्रेडिंग, इसमें आप कोई चीज़ बाय करते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट हो तो आप सेल करके निकल जाते हो। फ्यूचर होती है कि आप प्रिडिक्ट करते हो और वो ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपने ऊपर की प्रिडिक्शन लगाई है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपने नीचे की प्रिडिक्शन लगाई है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो फिर मैंने करता गया तो फिर मेरे वो सारे पैसे डूब गए। लेकिन मुझे एक नशा चढ़ गया था क्रिप्टो करेंसी का। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा प्लॉट बिकवाया। अलकबीर टाउन में हमारा प्लॉट था तो मैंने वो बिकवाया। तो उसके बाद वो बिकवाने के बाद वो भी पैसे ज़ाया हुए। फिर मेरा प्लान बना मलेशिया स्टडीज़ के लिए, तो मैंने स्टडीज़ के लिए मलेशिया अप्लाई किया और पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना घर सेल किया। तो जब घर सेल किया तो मैं पढ़ाई के लिए मलेशिया चला गया। तो मुझे 50 लाख रुपीज़ पापा ने उसमें से और दे दिए कि चलो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, अगर आपका शौक़ है। तो मैंने 50 लाख रुपीज़ उनसे लिए और मैंने फिर से स्टार्टिंग की। फिर मैंने 50 to 60 70 लाख बनाए मलेशिया में बैठ के और मैंने बहुत इन्जॉय किया उधर लाइफ में। और हर मोमेंट 7 से 8 माह मैं मलेशिया में रहा। तो लेकिन वो भी मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो मेरे पास अभी अल्फाज तो नहीं है बोलने के लिए, लेकिन वो भी मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो जो बाकी घर के पैसे थे वो मुझे पापा नहीं दे रहे थे। वो कहते कि ये आपके फ्यूचर के पैसे हैं, इनको मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा, इसमें आपकी सिस्टर का भी फ्यूचर है और आपका भी फ्यूचर है। लेकिन मैंने उनसे ज़िद की, उनसे मैंने तंग किया, उनको मैंने सुसाइड की धमकियाँ दी। तो उन्होंने मुझे सारे के सारे पैसे मेरे मलेशियन अकाउंट में USDT के सूरत में डाल दिए। बिटगेट में। तो बिटगेट में डाल दिए और मेरा फ्यूचर हो गया। और जब मैंने सारे पैसे ज़ाया कर दिए और मेरा हो गया फ्यूचर डिस्ट्रॉय। अभी मेरा हुआ था 1 सेमेस्टर मलेशिया में। तो लेकिन मैंने साथ साथ मलेशिया में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ एक चीज़ ये सीख ली थी कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं बाहर मुल्क में, लेकिन उनको अवेल करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैंने साथ वहाँ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ काम किया और मैंने उनको स्टूडेंट रेफ़र किए और मुझे पता चला कि हमें कमीशंस मिलती हैं। तो मैंने वहाँ पे वो रेफ़र किया और मुझे कमीशंस मिलना स्टार्ट हुई। तो लेकिन अब पैसे नहीं थे वहाँ रहने के लिए, जॉब के थोड़े से हालात तंग थे वहाँ मलेशिया में उस वक्त। अब तो सही हैं, लेकिन उस वक्त तंग थे और पैसे UK जाने के भी पैसे नहीं थे। और दोस्त गलत मशवरे दे रहे थे कि आप असाइलम अप्लाई करो, आप ये अप्लाई करो, आप वो अप्लाई करो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने नहीं की और ना मैंने जॉब ढूंढी, क्योंकि मैं ग़ुलाम किसी के अंडर काम नहीं करना चाह रहा था, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने पापा से बात की, पापा ने कहा बेटा वापस आ जाओ। लेकिन मुझे उधर मलेशिया में एक बात का पता चला कि UK की फ़ास्ट ट्रैक प्रोग्राम होता है और वो चीप प्रोग्राम होता है। तो मैंने वो स्टार्ट किया। उतने पैसे मेरे पास थे, 10-12,000 रिंगट, जो पाकिस्तानी 8-9 लाख रुपए बनते हैं। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। लेवल 4 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर बैचलर में हो, लेवल 5 का मतलब होता है आप सेकंड ईयर बैचलर में हो, लेवल 6 का मतलब होता है आप थर्ड ईयर बैचलर में हो। तो मैंने लेवल 4 को ज्वाइन किया, 10,000 रिंगट मैंने पे किए और मैंने लेवल 4 को ज्वाइन किया। फिर मैंने लेवल 5 कंप्लीट किया। फिर अब मैंने लेवल 6 में मैं अभी करंटली हूँ और वो हर लेवल 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप मास्टर के लिए किसी भी कंट्री में, स्पेशली UK में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैं वापस पाकिस्तान आया, पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स ने कहा अब क्या लाइफ में करना है।
अब तो बचा ही कुछ नहीं हमारे पास। तो ना पापा को जॉब थी, लेकिन पापा की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है, मम्मा की सपोर्ट हमेशा साथ रही है, सिस्टर की सपोर्ट हमेशा साथ रही है। तो किसी ने मुझे इतना कुछ बोला नहीं है कि बुरा भला क्या आपने मैं बर्बाद किया वो किया, लेकिन फिर भी मैंने अपना अपना काम स्टार्ट किया। मैंने काम अपना स्टार्ट कैसे किया, शायद उनकी सर की मैं वीडियोस देखता था मलेशिया में भी, वो जो कहते हैं कि गरीबों गरीबों, तो गालियाँ भी निकालते हैं गरीबों को, लेकिन वो इस सेंस में गालियाँ निकालते हैं कि नाम क्या है कि अगले बंदा को गुस्सा चढ़े और गुस्से में वो कुछ करे। तो मैंने कहा ये तो सही है, माँ बाप के टुकड़ों पे तो नहीं पलना पूरी उम्र। अब पापा की एज क्या रही है, 60 ईयर्स ओल्ड है, अब वो क्या काम करेंगे। तो मैंने उनके कहने पे, उनकी बात को समझ के मैंने अपनी एजुकेशन कंसल्टेंसी रजिस्टर करवाई। मलेशिया में ही मैं उस वक्त था, मैंने रजिस्टर करवाई। पहले मलेशिया में रजिस्टर करवाई अपनी कंपनी पाकिस्तान में बैठ के। वहाँ पे मैं जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी मैं उनको मैं अपने पैनल्स पे लेके आया। उनसे मैंने एक एक यूनिवर्सिटी से जाके बात की, उनको अपने पैनल्स पे लेके आया, और मैंने पाकिस्तान में आके अपना छोटा सा ऑफिस बनाया और अपना काम स्टार्ट किया। मेरे अल्लाह ने मेरे काम इतनी बरकत डाली, मेरा काम चलना शुरू हो गया। काम जैसे मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जो मुझे 1-2 कमीशन आई तो उसको मैंने फिर स्टॉक मार्केट में डाला। और शायद नर के सर के कहने पे जो शेयर्स बैट, वो कहते हैं कि कॉइन बेस को आप बाय सेल करो, उस बिल्कुल सही कहते हैं, उसमें बेनिफिट्स हैं। मैं आपको सून स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, और जो जो मेरी कमीशंस यूनिवर्सिटी से आएंगी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, वीडियोस में शेयर करूंगा। तो फिर मैंने अपनी कंसल्टेंसी खोली। अब मैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, मलेशिया, बट स्पेशली यूके एंड मलेशिया में मैं डील करता हूँ। मैं अपनी लिंक बायो में दे दूँगा आपको, अपने कंसल्टेंसी की लिंक। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी ने यूके जाना हो, किसी ने मलेशिया जाना हो, तो वो उसको ज्वाइन करके आ सकता है। तो लाइफ का लेसन यही है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, और कभी किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहिए। अगर गुलामी करनी भी है तो 6-7 माह 8 माह गुलामी करो, अपने पैसे बनाओ, फिर कोई और बिज़नेस सेटल करो, लेकिन किसी के अंडर काम ना करो। ये मेरी आपसे बात थी, और मैंने आपको अपने लेसन बताए। और अब मैं लेवल 6 में हूँ, इंशाल्लाह 2 मंथ्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में मेरी बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगर मेरे रब ने चाहा और मेरी कंसल्टेंसी और इंक्रीज़ हुई, फिर मैं मास्टर के लिए यूके या मलेशिया अप्लाई करूँगा। थैंक यू एवरीवन।